कुंभ राशि स्वास्थ्य बात करें स्वास्थ्य की तो आपके लगन या राशि के स्वामी शनि की स्थिति इस महीने अनुकूल नहीं कही जाएगी, जो काफ़ी समय से इस अवस्था में है। प्रथम भाव पर राहु का और केतु का प्रभाव लगातार बना रहेगा और ऐसे में यदि आपको पिछले दिनों से कोई स्वास्थ्य समस्या आ रही है तो वह इस महीने भी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन आपका प्रभाव कम हो सकता है। बता दें कि इसी दौरान कोई नई स्वास्थ्य समस्या आने की संभावना नहीं है। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या लंबे समय से आपको परेशान कर रही है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। इस मामले में गुरुदेव बृहस्पति भी आपकी मदद करेंगे, क्योंकि बृहस्पति नौवां दृष्टि से प्रथम भाव को देख रहा होगा, जो नए सिर से कोई परेशान नहीं आने देगा, बल्कि पुरानी परेशानी को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। छठे भाव में किसी पाप ग्रह का प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 11 मई के बाद मंगल तीसरे भाव में पहुंचकर छठे भाव को देखेगा। इसे स्वास्थ्य के लिए कमजोर कही जा सकता है, लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में अपनी राशि में रहेंगे और आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। आरोग्य का कारक सूर्य भी महीने के पहले हिस्से में आपके पक्ष में रहेगा। मई राशिफल 2026 के अनुसार स्वास्थ्य को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। अगर पहले से कोई परेशानी आ रही है तो उसमें कमी आएगी और नए सिर से कोई स्वास्थ्य समस्या नज़र नहीं आ रही है, इसलिए आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। कैरियर की बात करें तो आपके कर्म भाव का स्वामी मंगल 11 मई तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे और यह एक अनुकूल स्थिति नहीं है। विशेषकर नौकरी पेश जातकों को अपने सहकर्मी के साथ बहुत शीलता से बातचीत करनी होगी। क्रोध या आवेश में आकर किसी के साथ ऐसे बर्ताव ना करें जिससे आपके वरिष्ठ आपसे नाराज हो सकते हैं और आपकी नौकरी पेश भी खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए शांत रहकर निर्वाह करें ताकि किसी भी समस्या न आए। व्यापार के लिए मई का महीना इस समय सूर्य का गोचर उच्च अवस्था में होगा, जो व्यापार में अच्छे परिणाम देना चाहेगा। साथ ही इसी दौरान सूर्य बुध की युक्ति भी व्यापार में आपको अच्छे लाभ दिलाना चाहेगा। वही नौकरी पेश जातकों को लगभग पूरा महीना शांत रहने पर अनुकूल परिणाम मिल सकता है, लेकिन 11 मई के बाद परिणाम और बेहतरीन हो सकते हैं। सरल शब्दों में कार्य क्षेत्रों से संबंधित मामलों में छोटी मोटी परेशानी रह सकती है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी और आप अपने कार्य क्षेत्रों में अच्छा कर सकेंगे। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके पंचम भाव का स्वामी बुध महीने के पहले हिस्से में आपको औसत परिणाम दे सकता है, जो इसी दौरान आपके तीसरे भाव में रहेंगे। बता दें कि तीसरे भाव में बुध ग्रह के गोचरों को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन सप्तम भाव का स्वामी सूर्य के साथ युक्ति के कारक इन लोगों को अनुकूल परिणाम दे सकता है जिन्होंने प्रेम विवाह किया है या जो लोग प्रेम विवाहों की इच्छा रखते हैं, जिन्हें महीने के पहले हिस्से में भी बुध द्वारा शुभ फल मिलेगा, जबकि दूसरे हिस्से में बुध हर तरह के प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा। बृहस्पति देव और शुक्र प्रेम जीवन में आपके पक्ष में रहेगा। इसी प्रकार प्रेम जीवन के लिए यह महीना सामान्य तौर पर काफ़ी अच्छा रहेगा। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातें को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। यदि आप विवाह से संबंधित बातें को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों का सहयोग लेकर मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। इस मामले में आपको अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन के लिए मई महीना पिछले महीने की तुलना में अच्छे परिणाम देगा। हाल की राहु केतु आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा, लेकिन ग्रह गोचर इस महीने आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। इस तरह दाम्पत्य जीवन में आप पहले की तुलना में काफ़ी बेहतरीन और अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम संबंधों के लिए महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। सलाह नियमित रूप से हनुमान चालीस का पाठ करें। सूर्य देव से पूर्व उठे और स्नान आदि करके भगवान सूर्य को जल चढ़ाए। बहते हुए जल में जटा वाली सूखी हुई 4 नारियल बहाए। सामान्य मही राशिफल 2026 के अनुसार इस महीना सूर्य ग्रह आपके तीसरे और चौथे भाव में रहेंगे। 15 मई तक सूर्य का गोचर आपके तीसरे भाव में रहेगा, जो एक अनुकूल स्थिति मानी जाएगी। वही 15 मई के बाद सूर्य आपके चौथे भाव में रहेंगे,
जिसे कमजोर परिणाम देने वाला माना जाता है। मंगल ग्रह 11 मई तक आपके दूसरे भाव में रहकर अशुभ फल और उसके बाद तीसरे भाव में अपनी राशि में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। बुध ग्रह गोचर 15 मई तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जिसे सामान्य तौर पर आर्थिक अनुकूल नहीं माना जाएगा, लेकिन सूर्य के साथ बैठे होने के कारण बुध ग्रह आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। वही 15 मई तक से 29 मई के बीच बुध देव आपको शुभ फल देना चाहेगा, क्योंकि यह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। 29 मई के बाद बुध आपके पंचम भाव में अपनी राशि में रहेगा और ऐसे में यह आपके पक्ष में रहेगा। बृहस्पति देव पंचम भाव में अपनी ही नक्षत्र में रहेगा और ऐसे में आप उनसे अनुकूल परिणाम की उम्मीदें रख सकते हैं। शुक्रदेव 14 मई तक आपके चतुर्थ भाव में अपनी राशि में रहेंगे और इसे आपके लिए शुभ कहे जाएंगे। उसके बाद शुक्र आपके पंचम भाव में जाकर भी अनुकूल परिणाम देंगे। वही शनिदेव और राहु केतु भी अनुकूल की उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार मई 2026 का महीना आपके लिए औसत से बेहतरीन रहेगा। हाल की कुछ पुरानी परेशानी भी पुनः आपके सामने आ सकती है, लेकिन कोई नई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि आप पिछले महीने की तुलना में मई में काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे और अनेक मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। वित्त आर्थिक जीवन की बात करें तो आपको लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस महीने अनुकूल होगी, जो अपनी ही नक्षत्र में बैठे होंगे। ऐसे में आपकी मेहनत के अनुरूप इस महीने आपको अच्छी कमाई होगी। पुराने रुके हुए पैसे भी मिल सकते हैं। वही बचत के दृष्टिकोण से महीने को मिले जुले परिणाम देने वाले कहे जाएंगे। आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति आपको अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है, लेकिन शनि के दूसरे भाव में मौजूद आर्थिक जीवन के लिए कुछ कमजोर कहे जाएंगे। वही महीने के पहले हिस्से में विशेषकर 11 मई तक मंगल की उपस्थिति दूसरे भाव में रहेगी और यह स्थिति कुछ कमजोर मानी जाएगी। हाल की पिछले महीने की तुलना में इस महीने आप अच्छे बचत कर सकेंगे। इस तरह से लाभ की दृष्टिकोण से मई का महीना काफ़ी अच्छा और बचत की दृष्टिकोण से औसत रहेगा। यदि आप फिजूली खर्चों से बचेंगे तो बजट भी सही बन रहेगा। ऐसे इसलिए क्योंकि भाव और कारक बृहस्पति लगातार अपना अनुकूल प्रभाव दे रहा है, इसलिए लाभ और बचत के मामलों में भी आप इस महीने पिछले महीने की तुलना में काफ़ी बेहतरीन कर सकेंगे। मित्र एवं पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस महीने काफ़ी अच्छे रहने वाली है। हाल की दूसरे भाव में शनि की उपस्थिति कुछ ना कुछ समस्या दे सकती है, लेकिन शनि की यह स्थिति काफ़ी समय से है। ऐसे में 11 मई तक समय कमज़ोर रहेगा, लेकिन 11 मई के बाद समय पारिवारिक जीवन में काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी की मजबूती पर घर परिवार में अनुकूल देने का काम करेगा और परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। वही गृहस्थी जीवन के लिए मई का महीना अनुकूल रहेगा। महीने की शुरुआत में शुक्र का गोचर आपके चौथे भाव में अपनी ही राशि में रहेगा, जो गृहस्थी जीवन में सुख संपदक देने का काम करेगा। आप उपयोगी और सुविधा प्रदान करने वाली वस्तु खरीद सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में चतुर्थ भाव में बुध का गोचर भी ऐसे ही अनुकूल देने का संकेत कर रहा है। कुल मिलाकर गृहस्थी जीवन के लिए यह महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। इस प्रकार परिवार और गृहस्थी दोनों के लिए यह महीना अनुकूल प्रतीत हो रहा है, लेकिन पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना पहला हिस्सा थोड़ा कमजोर रह सकता है। ओम नमः शिवाय।